इसे शिक्षा विभाग की गंदी रणनीति कहेंगे या भद्दा मजाक कहेंगे, लेकिन आप सभी को जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सरकारी स्कूलों में चल क्या रहा है, इतना गंदा मजाक क्यों हो रहा है। साथ में इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी उतना ही ज़रूरी है, अपनी बात को सरकार तक और शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाना, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि हमने सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया। सरकारी स्कूलों की स्थिति आज प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो चुकी है। तो अगर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है तो इतना गंदा मजाक क्यों, और अगर ये मजाक ठीक नहीं हुआ तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी। इसका सीधा असर, इसका सीधा खामियाजा सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स और स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। एक तरफ शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई पीएफसी का मजाक, तो दूसरी तरफ मिशन बुनियाद का मजाक। एक तरफ हम इसे शिक्षा विभाग की मनमानी कहेंगे और दूसरी तरफ एचओएस या प्रिंसिपल की दादागिरी कहेंगे। ओवरऑल दादागिरी हो, चाहे मनमानी हो, मजाक हो, चाहे पीएफसी का हो, चाहे बुनियाद का हो, ओवरऑल इन सब का असर टीचर्स पर और स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, और टीचर्स में भी खास कर गेस्ट टीचर्स पर पड़ेगा। हालांकि परमानेंट टीचर्स भी इस नई पीएफसी से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आंधी आती है तो उस आंधी का असर दीपक पर पड़ेगा या मोमबत्ती पर पड़ेगा। जो बड़ी सी ज्वाला है उसे तो और भी सपोर्ट और सहयोग मिलता है आंधी से। कुछ ऐसी ही स्थिति सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स की और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हो रखी है। एक तरफ सरकार कहती है, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमने स्कूल ठीक कर दिए हैं तो संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोरोना के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बड़ी तेज़ी से उछाल आया है। लगभग अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो कोरोना के बाद और अभी तक लगभग 1 लाख तक के करीब बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट्स है वो अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे इतना फीस वगैरह का, तो उन्होंने धड़ाधड़ से सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। सवाल यहाँ पर ये है, गंदा मजाक यहाँ पर क्या चल रहा है कि एक तरफ तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों से टीचर्स को कम कर रहा है। पीएफसी में, इस बार की पीएफसी में इतने ज़्यादा टीचर्स प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें बाहर कर दिया गया है। समझ ये नहीं आया कि जब बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो टीचर्स की संख्या तो बढ़नी चाहिए ना, उसे कम करने का क्या मतलब है। ये तो सीधा सा मजाक नई शिक्षा नीति का है, सीधा सा मजाक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन गरीब बच्चों का है और पढ़ाने वाले उन गेस्ट टीचर्स का मजाक है। क्योंकि अगर टीचर्स की संख्या कम होगी तो गेस्ट टीचर्स रिलीव हो जाते हैं, बच्चों को वो टीचर्स नहीं मिल पाते, क्योंकि एक सिस्टम बन जाता है पढ़ाई का, तो वो सिस्टम हिल जाता है। कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी होगी तो पढ़ाई पर फ़र्क पड़ेगा ही। सवाल सरकार से ये है कि अगर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है तो आखिर ये नई पीएफसी इतना, मतलब पीएफसी के द्वारा इतना मजाक क्यों बनाया जा रहा है। अगर ये 1 जुलाई से पीएफसी लागू होती है तो ये सच में गंदा मजाक होगा शिक्षा विभाग का, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार भी 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यानी कि 1:30 का रेशियो है स्टूडेंट और टीचर्स का अनुपात। और अगर हम दिल्ली शिक्षा विभाग की जाने समझे आंकड़े तो ये 8वीं तक लगभग 6ठी से लेकर के 8वीं तक 35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, और वहीं 9 से लेकर के 12 तक 40 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूलों में 35 नहीं, 40 नहीं, बल्कि 50, 60, 70, 80, 90, 100 बच्चे भी एक क्लास, एक सेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मजाक है। आखिर ये मजाक क्यों चल रहा है।
अगर इस तरह से टीचर्स की कमी होती रहे बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद, तो कहाँ का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, सिर्फ रिकॉर्ड वाली बात हो जाएगी। तो शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन है मेरा, दिल्ली सरकार से भी निवेदन है कि इस बात को संज्ञान में लें और 1 जुलाई से जो PFC लागू हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। वहीं दूसरी तरफ मिशन बुनियाद का भी बड़ा मजाक चल रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया सर्कुलर मिशन बुनियाद 12 जून तक चलेगा, यानी कि 10 जून तक बच्चे आएंगे, 11 तारीख की छुट्टी रहेगी संडे की, और 12 तारीख को फिर से जो डाटा वगैरह है उसका सब कुछ क्लियर करके 12 तारीख तक स्कूल खुले रहेंगे। एक पीछे सर्कुलर आया था कि जो 10 तारीख की क्लास थी PTM वगैरह, क्योंकि सेकेंड सैटरडे था तो उसको 9 में कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो 12 तारीख का सर्कुलर, 12 तारीख का डाटा का काम है वो जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर समझ ये नहीं आया कि कुछ बुनियाद के इंचार्ज भी अजीबोगरीब हैं, कुछ स्कूलों के HOS भी अजीबोगरीब हैं। उन्होंने गेस्ट टीचर्स को 9 तारीख को ये डिसमिस कर दिया, यानी कि वो 12 तारीख को नहीं आएंगे। तो ये कितना बड़ा मजाक एजुकेशन सिस्टम का है, जहाँ पर HOS ही सबसे बड़े बन जाते हैं। हालांकि कुछ पढ़े लिखे समझदार HOS ने अपने स्कूल के PFC को भी रुकवाया है, वही समझदार HOS ने मिशन बुनियाद में टीचर्स को 12 तारीख तक भी बुलाया है। यानी कि जिन HOS के अंदर बुद्धि है, जिनके अंदर लॉजिक है, जो समझते हैं सही क्या है गलत क्या है, जो सर्कुलर को सही से पढ़ पाते हैं और जो चेले चपाटों के बीच में कम रहते हैं, उन्होंने अपने लॉजिक से, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई 12 तारीख तक सर्कुलर है तो 12 तारीख तक टीचर्स को बुलाना है, इसलिए उन्होंने 12 तारीख तक इस टीचर्स को बुलाया है। हालांकि बच्चों की छुट्टी तो 9 तक हो गई है, लेकिन टीचर्स को 12 तक आना था। यहाँ पर कुछ बुनियाद के इंचार्ज भी ऐसे अजीबोगरीब हैं। जब बुद्धि बट रही थी तो शायद ये इंचार्ज या तो सबसे आगे खड़े थे, पूरा पतीला भर लाए दिमाग, या तो ये चम्मच लेके गए थे लाइन में और इनके चम्मच में बुद्धि आई थोड़ी सी, और जितनी आई वो चलते चलते वो भी गिर गई, तो वो भी नहीं बची। कुछ ऐसा ही चल रहा है। कुछ HOS, कुछ बुनियाद के इंचार्ज सबने मिली भगत करके और मिशन बुनियाद को 9 तारीख को ही ख़त्म कर दिया। इसका सीधा सा असर पड़ता है गेस्ट टीचर्स पर। एक तरफ कुछ स्कूलों में गेस्ट टीचर्स को बुलाया जाना, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्कूलों में ना बुलाया जाना, और ऐसी स्थिति कई बार पहले भी हो चुकी हैं। तो मेरा निवेदन उन HOS से है, उन बुनियाद इंचार्ज से है, जिनको थोड़ा सा सर्कुलर कम समझ में आते हैं, वो कम पढ़ लिख पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि सर्कुलर में क्या लिखा है। वो अगल बगल देखते हैं, अगल बगल क्या हो रहा है, उसी आंधी में भेड़ चाल में चल लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसे HOS थोड़ा सा उस सर्कुलर को, बुनियाद के इंचार्ज उस सर्कुलर को पढ़ लिया करो। नहीं पढ़ना आता है तो अगल बगल में पढ़ा लिया करो, है ना। क्योंकि ऐसे नहीं कि आपके स्कूलों में पढ़े लिखे टीचर्स नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं टीचर्स। तो अगर आपको पढ़ना समझना नहीं आ रहा तो थोड़ा टीचर्स से पढ़ा लो, वो आपको समझा देंगे। दूसरी तरफ मेरे सरकार से भी निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जो ये PFC लग रही है वो PFC मजाक है हर तरफ से। इस PFC को 1 जुलाई से रोकना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, गेस्ट टीचर्स का नुकसान ना हो, और दिल्ली शिक्षा विभाग जो कि एक अच्छे लेवल पर है उसका मजाक ना बने। बाकी इसे आपको क्या लगता है, अपना सुझाव, अपनी राय भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम सारी अपडेट लगातार शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।